क्या हाल है, फिर से वापसी भाई। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसी कहावत उर्दू की आपने सुनी ही होगी। ये कहावत मैं सोचता रहता था कि आखिर कहाँ इम्प्लीमेंट होगी, कहाँ इम्प्लीमेंट होगी। बिल आखिर मुझे जवाब मिल गया। क्या मिल गया भाई? ये जो एक कहावत है ना, ये फिट बैठती है हमारे पाकिस्तान के डेली व्लॉगर मास सफदर की, सॉरी डेली नहीं, फैमिली व्लॉगर मास सफदर की। क्यों? इन्होंने जिम्मा उठाया हुआ है कि ये प्यार बांटेंगे। हुआ कुछ यूँ है कि भाई ये थे पहले म्यूजिकली स्टार। अगर आपको म्यूजिकली नहीं पता तो बेसिकली टिकटॉक जो आज आप देखते हो या नहीं भी देखते तो जो आपने पता है टिकटॉक, उसी का ओल्ड वर्जन है म्यूजिकली। पहले म्यूजिकली से ये बीमारी चलती आई थी। उससे पहले डब मैच था। डब मैच काफ़ी लोगों को पता होगा जो बहुत पुराने यूज़र्स हैं। उसके अलावा फिर म्यूजिकली, फिर वही टिकटॉक का सिलसिला चलता रहा। तो माँ सफदर भी एक टिकटॉक की ही कली थे जो वहाँ पे ये अपना जो है नज़ाकत दिखा दिखा के इन्होंने कई मिलियन सब्सक्राइबर, सॉरी फॉलोअर्स जो हैं वो हासिल किए। जब इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए तो हमेशा की तरह जो हर टिकटॉकर की एक खसूसियत है कि वो उठा के यूट्यूब पे ले आए, क्योंकि गालियाँ पढ़ने लग गई टिकटॉक की और इनको अंदाज़ा हो गया था कि भाई रोकड़ा तो टिकटॉक से आना नहीं है। तो इन्होंने उठा के लिया यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे पूरी पलटन उठा के लिया है। शुरू में उस पर टिकटॉक अपलोड करना शुरू करी और हमारी लेजेंड अवाम ने बिना सोचे समझे से माँ सफदर है इसलिए सब्सक्राइब कर भी दिया बिना टैलेंट देखे, और इनके हो गए बहुत सारे सब्सक्राइबर, तकरीबन लाख से ऊपर तो चलेगा ये। फिर उन्होंने शुरू करी व्लॉगिंग। अब जाहिर सी बात है, एक टिकटॉकर जो यूट्यूब पे आ जाए तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर तो ले आएगा, लेकिन कंटेंट कहाँ से लाएगा? सही बात है। क्योंकि हर किसी की एक कैपेबिलिटी होती है, एक जेनरा होता है, एक टैलेंट होता है, एक खास ऑडियंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉमेडियन है, वो स्टैंड अप कॉमेडी करेगा या फिर कॉमेडी शोज़ करेगा, कॉमेडी इवेंट्स करेगा या कॉमेडी वीडियोस बनाएगा, स्केच वीडियोस बनाएगा, या फिर अपनी वीडियोस के थ्रू अपने लफ्ज़ों से, अपनी बातों से लोगों को हंसाना जानेगा। ऐसा ही है। इसी तरह से अगर कोई व्लॉग बनाता है तो व्लॉग में भी बहुत कैटेगरीज होती हैं। ट्रैवल व्लॉग होता है, उसके लिए अपना टैलेंट चाहिए, आसान नहीं है। स्टोरी टेलिंग होती है, प्रॉपर आपको कहानी सुनाने का हुनर चाहिए। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ बंद भी हो सकती हैं, इनमें एयर भी बन सकती है। तो यहाँ पे ये फॉर्च्यूनर जाती हुई और ये हमारी टू जाती हुई। आपको एक प्रॉपर कहानी के साथ वीडियो जिस तरह से मैच करना, लोगों की जो है मुतवज्जा हासिल करना एक बहुत बड़ा टैलेंट है। ये मेरे ख्याल से इसमें तो इरफान जुनेजो हमेशा से किंग था, है और रहेगा। इसके अलावा ह्यूज लव फॉर इरफान जुनेजो, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। इसी तरह से एक ब्लॉग आपने देखा होगा, फूड ब्लॉगिंग बहुत वायरल चल रही है। उसका भी हर किसी का एक टैलेंट है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है, टिकटॉक का बंदा जब यूट्यूब पे आ जाएगा तो उसको समझ नहीं आएगा ना मैं क्या करूँ, मेरे बस का क्या है। तो आखिर में बचता है फैमिली व्लॉग। कुछ नहीं, रोज़ाना फैमिली क्या कर रही है, मेरी छोटी बहन क्या कर रही है, मेरी बड़ी बहन क्या कर रही है, मेरी भाभी क्या कर रही है, मेरी अम्मी क्या कर रही है, वो मैं आवाम तक दिखाऊं। आवाम मेरी बहन इन सबको देख के सब्सक्राइब करेगा और मैं आखिर में बोल दूँगा फैमिली व्लॉग में प्यार बांट रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता सब्सक्राइबर को आप अपनी बहन दिखा के अपनी कैसे उससे ये उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको आपकी बहन को उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से आप देखते हो। देखो, बेशक लोग कितने शरीफ बन जाए भाई, हम तो फैमिली व्लॉग देखते हैं। कितना मतलब आपको अजीब नहीं लग रहा कि कितना बुरा नहीं लगेगा कि कोई 2% बैठ के बोल रहे हैं यार आज उसकी बहन क्या लग रही थी, कल उसकी बहन क्या लग रही थी, परसों उसकी बहन क्या लग रही थी, क्या बहन है उस, मतलब यार माजरत, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ इस तरह की बात करना, लेकिन फैक्ट्स बोल रहा हूँ मैं इस वक्त। मतलब आप किसी को अपनी बहन अपनी मतलब डेली बेस पे दिखाया जा रहा हो अपनी माँ बहन क्या कर रही हैं, और आखिर में बोल रहे फैमिली ब्लॉग है। ठीक है कि और अभी आपका माशाल्लाह बेटा हो गया, ठीक है कि बेटा जो है एक बहुत खुशी की बात है। मैं खुद, मेरे भाई लोग जो है मैरिड हैं, मेरा भी भांजा है, मुझे पता है कि अपने बच्चों की कितनी खुशी होती है जब अपने घर में बच्चा आता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब एक आध बार शेयर कर दिया, ठीक है, समझ आता है कि भाई आपको खुशी है, आपने अपनी हैप्पीनेस जो है सब्सक्राइबर का शेयर कर दी, बेहतरीन। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका चैनल चल ही है आपकी फैमिली पर है, आपके पास कोई अपना टैलेंट है ही नहीं, आपने अपनी फैमिली को बेच के कॉम्प्रोमाइज़ करके सब्सक्राइबर हासिल कर लिए। और अब आपको कंटेंट देखो, माँ सफदर की वीडियो बेशक साफ जरूर होती है, इसमें कोई शक नहीं, साफ होती है। कम से कम मैं उसको अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकता हूँ, ये बात सच है, मैं मानता हूँ, तारीफ भी करता हूँ चीज़ की कि एटलीस्ट साफ है, डकी की तरह बेहुदा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको कंटेंट नहीं कह सकते, दिस इज़ नॉट अ कंटेंट। जो कायदा कंटेंट है उसकी दिल से रिस्पेक्ट है। लेकिन वही वाली बात है कि सब्सक्राइबर भी ज़्यादा ऐसे लोगों के होते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है मेरे भाई कि ऐसी वीडियोस ही यूट्यूब प्रमोट करता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हो। अब देखो, मास मतलब फैमिली ब्लॉगिंग करता है, ठीक है, उसमें अपनी फैमिली दिखाता है डेली बेस पे। अब देखो, सच को समझना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मास की वीडियोस उसकी वाइफ की वजह से देखते हैं, उसकी अम्मी की वजह से देखते हैं, उसकी बहन की वजह से देखते हैं, उसकी जो है भाई की वजह से देखते हैं, उसकी भाभी की वजह से देखते हैं, उसके अब्बू की वजह से देखते हैं, और भी अगर वो वीडियो में किसी को लाता है तो उसकी वजह से देखते हैं। मास्क को तो देखते हैं, साथ में ऐसे लोग भी होते हैं जो अलग अलग
किसी के चाहने वाले होते हैं। तो इतने सारे एक इंगेजमेंट जो होती है और फैमिली ब्लॉग जो होता है जो इसमें किसी भी तरह से कोई गंदगी ना हो, तो ऐसी वीडियोज़ को डेली बेसिस पे जो है इंगेजमेंट सेम मिल रही होती है। वरना ये होता है कि जो है कॉमेडी ब्लॉगर्स हैं उनके किसी एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू आ जाते हैं, किसी वीडियो पे कम आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ऐसे फैमिली ब्लॉगर्स होते हैं उनको यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट करता है पाकिस्तान या जिस यूथ में आप मतलब वीडियोस बना रहे होते हैं, जिस एरिया में बना रहे होते हो, तो उसको व्यूज़ ज़्यादा देता है पाकिस्तान। क्या कहते हैं हमारा यूट्यूब का एल्गोरिथम ये है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये थोड़ी ना कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो कहता है हम वही करें। मतलब आप अपनी भी एक गैरत होती है, लेकिन वही वाली बात है कि गैरत का ताल्लुक खुद अपने आप से होता है। कोई किसी की गैरत याद दिला नहीं सकता। लेकिन एटलीस्ट इन लोगों को प्लीज़ यार, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, इनको इतना सपोर्ट करना बंद करो, वरना हमारी अवाम तक अबे छोटे छोटे बच्चे, मेरे जानने वाले, मेरे कज़न सब लोग शुरू हो गए हैं उठा के, कोई हग मूत रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसको उठा के शुरू हो गए कि भाई अपनी फैमिली दिखा रहे हैं, अपनी बहनें लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर मेरी बहन को बहन ही मानेंगे, मुझे फॉलोवर सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन। अबे भाई अपने अपने आप पे क्यों नहीं यकीन रखते कि खुद अपने कंटेंट से किसी ने उठ के जाएंगे? समझ नहीं आता। मैयत से लेके पैदाइश तक का पूरे व्लॉग हैं। एक बच्चा इस दुनिया में आ रहा है उसका व्लॉग है, वो जा रहा है बूढ़ा मर रहा है उसका व्लॉग है, इस दौरान उसने क्या क्या किया हर चीज़ का व्लॉग है। क्योंकि उसके चाचू ताया, उसके माँ बाप, उसके कसर खानदान में कोई ऐसा होगा जिसकी अंदर होगी उंगल और उसने उसके नाम का व्लॉग बनाया होगा। बच्चे को तो पता भी नहीं होगा उसके नाम का व्लॉग भी बना हुआ होगा। वह भाई एटलीस्ट यार कम से कम देखो, अब मेरी बात अगर बुरी लगी हो माँ सफदर के चाहने वालों को, तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्स बोलूँगा। आप लोग इस माँ सफदर को चाहते हो, बेशक अच्छी बात है, उनकी वीडियोस देखो, बट कम से कम इसको कंटेंट तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सच बोलना भाई ज़रूरी था, मैंने बोला और डंके की चोट पे बोला, मुझे कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा उसमें यही है कि कम से कम गैरतमंद मर्द जो है, मैं इतना जानता हूँ कि वो कभी अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।